दिया है और पासपोर्ट दिया है। काहे के लिए दिया था? वीडियो बना काहे के लिए दिया था? तो आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर इंडिया आ रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बिल्कुल ये ना सोचना कि झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि जब मैं रियलिटी आपको बताऊंगा तो आपको खुद बिलीव और विश्वास हो जाएगा। 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा देखना और पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको पता है कि अभी सूरत हाल जो चल रहा है खाड़ी के देशों में, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये जितनी भी जीसीसी कंट्री में, वहाँ पे ईरान लगातार अटैक पे अटैक कर रहा है। तो कल के ही न्यूज़ है, कल शाम का न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दुबई एयरपोर्ट पूरी तरह से, यानी एयर इंडिया जो भी जाती थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस या एयर इंडिया की फ़्लाइट इंडिया से दुबई के लिए, तो पूरी तरह से फ़्लाइट को अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो आप भी अगर दुबई में रहते हो या फिर आप दुबई जाना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया छुट्टी आए थे और उनको जाना था वापस, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप ना जाओ तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि वहाँ पे अभी सूरत हाल क्या है। क्योंकि कल शाम का ही घटना हुआ, अचानक फिर से ड्रोन हमला हुआ और दुबई के आसपास, मतलब एकदम नज़दीक में सटा हुआ, फिर से एक ड्रोन से हमला हुआ और वहाँ अचानक आग लग गया। इसलिए गवर्नमेंट कुछ भी जोखिम नहीं लेना चाहता है और वहाँ पे जितने भी जो एयरलाइंस है, सारे एयरलाइंस है, यूरोपियन जो भी कंट्री का एयरलाइंस, वो तो पहले से ही नहीं आ रहा है। इंडिया से कुछ एयरलाइंस चल रही थी लेकिन अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कुछ अपडेट आएगा, कुछ न्यूज़ आएगा तो मैं आप तक ज़रूर इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो कतर का भी वही हाल है, और भी बहरीन, तो बिल्कुल बहरीन के जो एयरपोर्ट है, क्योंकि बहरीन छोटा कंट्री, एक ही एयरपोर्ट है, वहाँ पूरी तरह से एयरपोर्ट बंद है। तो आप बहरीन, अगर बहरीन से आना है तो आपको पहले बहरीन से सऊदी जाना पड़ेगा। सऊदी से अभी कुछ कुछ फ़्लाइट चल रही है। तो आप ये जो बहुत सारे लोग जो कमेंट करके पूछ रहे थे, तो ये हाल है सूरत हाल जो अभी चल रहा है खाड़ी देश में। तो आप कहने का मतलब है कि आप अगर छुट्टी आए हो तो अभी थोड़ा वेट कर लो, वहाँ की स्थिति अगर सही होगा तभी जाना, नहीं तो जाने के बाद भी फिर वहाँ पे रहोगे और बोलोगे कि मैं यहाँ पे फंस गया, प्रॉब्लम हो गया। या फिर जो लोग वहाँ से आने वाले हैं उनको अपडेटेड नहीं रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा टिकट है, पता चलता है एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट के अंदर ही फंस जाते हैं। ऐसे बहुत सारे भारतीयों को भारत सरकार ने निकाला है, क्योंकि जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे गए थे, विजिट वीज़ा पे गए थे, या फिर उम्रा वीज़ा पे जो है सऊदी के अंदर गए थे, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने फ़्लाइट भेजी है और फ़्लाइट भेज के अपने नागरिकों को लगभग 67,000, ठीक है, 67,000 लोगों को निकाला गया है सिर्फ खाड़ी देशों से, इंडियन को, जो लोग एयरपोर्ट में जाकर फंस गए थे। तो बिग सलूट है जो यहाँ की गवर्नमेंट है, और जो प्रवासी 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रह रहे इंडियन, तो उन पर भी नज़र बनाए रखे कि ऐसा अगर कोई सिचुएशन आता है तो भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है उन लोगों को वापस लाने के लिए। तो आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हो और वहाँ की स्थिति क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप दुबई से हो, सऊदी से हो, ओमान से, कतर से, बहरीन से, जॉर्डन से, ईरान से, इराक से, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो तो नीचे ज़रूर स्थिति बताएं कि वहाँ की प्रेजेंट स्थिति क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली, क्योंकि जैसे न्यूज़ लोग खोल कर देख रहे हैं तो लोग एक ही न्यूज़ को बार बार बता रहे हैं, हाँ यहाँ पे हमला हो गया, ये हो गया, लेकिन जितना लोग बता रहे हैं उतना वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ईरान मिसाइल मार रहा है उसको मार के गिरा दे रहा है, यानी यूएई जो सुरक्षा दल हैं या फिर कतर के जो भी सुरक्षा, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट टाइम की स्थिति पहले के जैसे मुकाबले और भी दिन दिन ख़राब होते जा रहा है। ये ना सोच ले कि वहाँ की एकदम नॉर्मल स्थिति है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट खुद बताई है कि कोई भी अगर वहाँ पे अटैक होता है, कोई भी बमबारी होता है, कोई भी ड्रोन हमला होता है, तो वहाँ के कोई भी फुटेज बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे लगभग 45 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, बाहरी लोग, जो लोग वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किए थे, बताए थे, उनको 45 लोग को अरेस्ट किया है यूएई गवर्नमेंट द्वारा। सऊदी में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहरीन में भी किया गया है, कुवैत में भी किया गया है। तो आप भी अगर उस सब कंट्री में रह रहे हो तो आप अपने सोशल मीडिया पर फोटो खींच के वीडियो बना कर आप नहीं पोस्ट करना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे, इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि 1-2 नहीं हज़ारों लोगों को गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी का मूल कारण, क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खुद ये डेटा दिया और डेटा में बताया गया, और ज़्यादातर जो गिरफ्तारी हुई है वो वीज़ा के लिए, यानी फेक वीज़ा के वजह से अभी ज़्यादातर रसिया के वीज़ा, क्योंकि रसिया के नाम पे लोग बोल रहे हैं कि रसिया में जाओ ज़्यादा पैसे कमाओगे, और ये एजेंट लोग क्या करते हैं कि उनको मतलब ज़्यादा पैसे लेकर नकली वीज़ा दे देते हैं, और फिर एयरपोर्ट में जाते तो पता
चलता है, क्योंकि ये एयरपोर्ट में रूल है, ये नियम है, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट लेकर अगर आप ट्रैवल करने की कोशिश करोगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी। बाद में आपसे पूछताछ के बाद जो एजेंट आपको दिया है उसकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन अगर आप गलत डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जा रहे हो तो आपकी गिरफ्तारी होगी। तो इस डेटा में जो बताया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कि ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनसे पूछताछ में पता चला कि फ़लाँ एजेंट चिला एजेंट, तो उस एजेंट को भी जो एयरपोर्ट पुलिस से खोजती है, ढूंढती है और फिर उनकी भी गिरफ्तारी होती है। क्योंकि बीच में आपको पता है कि भारत सरकार ने एक नियम भी लाया था कि बिना ऑथराइज, यानी अगर आपको गवर्नमेंट ऑथराइज दिया है कि हाँ आप ये सब वीज़ा का या ट्रैवल का काम कर सकते हो, तभी आप किसी लोगों को विदेश भेज सकते हो। लेकिन कुछ लोग, आप पता है कि अगर बाहर कोई कंट्री से 2-3 कंपनी से अगर कांटेक्ट है तो ये लोग क्या करते हैं कि बाहर भेजना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन भारत सरकार से अब परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जो परमिशन नहीं लेगा, जो लाइसेंस नहीं लेगा और पकड़ा जाएगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनको जेल की भी सज़ा है। तो ऐसे एजेंट को बिल्कुल भारत सरकार ने सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। आज दूसरा एक और गिरफ्तारी जो हुई है वो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये डोमेस्टिक सफ़र करने वाला, मुंबई से ये जयपुर जाने वाला एक शख्स को गिरफ्तार किया है, और वो भी डॉक्यूमेंट की वजह से। डॉक्यूमेंट क्या है, इन्होंने आधार कार्ड यानी दूसरे का आधार कार्ड में अपना फ़ोटो चिपका के एडिट करके वो ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर चेकिंग करने वाले को पता चला कि हाँ ये कुछ गलत है इसमें, तो फिर उसको खंगाला गया, पता चला कि ये कलाकारी किया है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। तो इस तरह का भी गलती आप लोग ना करना, कोई भी ट्रैवल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करोगे तो बुरी तरह फंसोगे। अब लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और जैसा शॉर्ट वीडियो में भी आपको दिखाया कि इस तरह लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग, और एयरपोर्ट पुलिस पूरी तरह से मतलब तैयार है ऐसे लोगों को अरेस्ट करने के लिए। जैसा मैं बताया, एक कानून भारत सरकार बनाया था कि जो लोग बिना ऑथराइज किसी को बाहर भेजने के नाम पे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, वहाँ उनको फंसा देते हैं, तो अब उस एजेंट को एक एक को खोजा जाएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, घर से गिरफ्तारी होगी। ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनको 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की जेल की भी सज़ा हो गई है। तो कुछ जो एजेंट है वो लोग क्या करते हैं कि 100, 150, 200 लोगों का जो पैसे ठग के और चले जाते हैं अदर कंट्री में, जैसे दुबई में चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, और फिर 2 साल 3 साल के बाद आते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन पर FIR हो जाता है ऑलरेडी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आते हैं और यहाँ एयरपोर्ट पुलिस के पास पहले से सूचना होता है कि ये शख्स के खिलाफ FIR है, इन्होंने कुछ ना कुछ घपला किया है, लोगों को प्रॉब्लम में डाला है, तो जो लोग यहाँ वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल वहाँ पे जाके ऐसे बैठते नहीं, काम वगैरह करते हैं, तो जैसे ही वहाँ से आ रहे हैं वैसे ही एयरपोर्ट पर इनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, तो एयरपोर्ट पुलिस को बिग सलूट, क्योंकि वो नज़र बनाए रखते हैं। आप कोई भी एयरपोर्ट पर आते हो, कोलकाता में आते हो, चेन्नई में आते हो, मुंबई में आते हो, जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर आप आते हो और इस तरह का कलाकारी करके गए हो, यहाँ से दूसरे को ठगी करके गए हो, दूसरे को वीज़ा के नाम पर फ्रॉडबाजी करके गए हो, तो आप बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। आप 2 साल बाद आओ, 5 साल बाद आओ, 10 साल बाद आओ, आप पर नज़र बनाए रखती है जो है यहाँ के सुरक्षा एजेंसी। तो अब क्लियरली बताया गया है, और ऐसे लोगों को, जैसा मैं कानून की बात बताया, ऐसे लोगों को 7 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना ये लोग पर लगाया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे लोगों के लिए 2 शब्द नीचे ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।